अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अजीज, एक वीडियो इंटरनेट पे बहुत गर्दिश कर रहा है और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने सोचा इस वीडियो को मैं अपने भाइयों तक जरूर पहुंचाऊं। देवबंदियों, वहाबियों में और हमारे अहले सुन्नत वल जमाअत का जो मरकज है बरेली शरीफ, इन लोगों में आपस में मुनाजरा हुआ है। आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद हम और आप कुछ देर गुफ्तगू करेंगे इस मुनाजरे के बारे में। पहले आप वीडियो देखिए। आपने इससे क्या समझा, वो नतीजा निकाल के बताओ मुझे। तो इस हदीस का मफहूम यही तो जा रहा है कि अल्लाह के नबी खुद ऐसा कह रहे हैं कि मुझे जा रहा है नहीं, आपने क्या समझा वो बताओ बस। कि हाँ मैं ये समझता हूँ और इस हदीस से और इस आयत से ये मैं मानता हूँ। हाँ, मेरा जहन भी उधर ही जा रहा है। तो ये सवाल देखो मैं अभी भी आपसे जा ही रहा है। मानते क्या हो, हाँ, अब यही तक बोल क्या रहा हूँ मानते ना, चले आए हो मेरा वो जहन बताओ। यही जा रहा है कि अल्लाह खुद कह दिया है कि गेब की कुंजी अल्लाह ही के पास है, उसको उसके अलावा कोई नहीं जानता। हाँ ठीक है। और सूरह अनाम की आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला ने बुलवाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रसूल तुम फरमाओ कि ना तो मैं ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ और ना ही मेरे पास कोई अल्लाह ताला के खजाने हैं, और ये भी फरमा दो कि ना ही मैं गेब जानता हूँ, मैं उसी पे ही ताबे हूँ जो अल्लाह ताला मुझे फरमान डालता है। भाई उतर ठीक है ठीक है। हाँ तो इससे क्या नतीजा निकाला आपने? तो मेरा जहन इससे उधर ही जा रहा है ना, कह रहा हूँ ना मैं। किधर, साफ लफ्जों में बोलो भाई, मेरे डर क्यों रहे हो? गेब डर क्यों रहे हो? गेब मेरे जो भी अपना मौक़िफ़ है खुल के बोलो, कोई आपको ना मारेगा ना डांटेगा ना चिल्लाएगा। वो सब समझता हाँ हूँ, मैं मेरे समझ बात रहा हूँ की जब होती कि तो सिर्फ गुफ्तगू समझ पर है। हम ये चाहते हैं कि मेरा आपके जहन- दिमाग में जो बात है, मेरा जहन इधर से वही जा रहा है कि गेब का मालिक सिर्फ अल्लाह ही है। तो इससे किसने इनकार करा कि गैब का मालिक अल्लाह नहीं है? किसी ने बोला? सिर्फ अल्लाह ही है। मेरा हाँ जहन सिर्फ अल्लाह ही तो है, और कौन है? ये सारी कायनात का मालिक कौन है? अल्लाह। है ना? लिल्लाही माफिस समावाती व माफिल अर्द, जगह जगह है। अल्लाह ही का है जो कुछ ज़मीन और आसमान में है। ये अभी मैं आपका मोबाइल छीन लूँ तो आपको इख्तियार रहेगा बोलने का कि मेरा मोबाइल है? रहेगा ना। क्यों? अल्लाह तो कह रहा जो कुछ ज़मीन और आसमान में सब अल्लाह का है, तो मैंने तो अल्लाह का था ले लिया, तुम्हारा क्या है? तो अल्लाह ने ये चीज़ को मेरे इख्तियार में दी ना, मैंने इस चीज़ को खरीदा है दाम दे के। हाँ ये सुभान अल्लाह। तो यही समझाना है कि जिस तरह आप अपना नफाज व तसर्रुफ तो समझ रहे हो, तो यही नफाज व तसर्रुफ क्या अल्लाह बंदे को जब तुम्हें अता कर सकता है तो क्या रसूल को नहीं अता कर सकता? तुम कह रहे हो, अभी तुमने सूरह नाम की जो आयत पढ़ी, क्या तर्जमा किया उसका? फिर से करो। सूरह नाम की कौन सी? 50 का 59? दोनों का कर दो। 50 में अल्लाह ताला कहता है कि तुम फरमाओ कि ना तो मैं फरिश्ता हूँ और ना ही अल्लाह ताला के खजाने मेरे पास है जो तुम्हें दे दूँ, हाँ और ना ही मैं गैब जानता हूँ कि तुम मेरे से छुपी हुई बातों को पूछो। मैं तो उसी पे ही हक रखता हूँ जो अल्लाह ताला मेरे पे फरमान उतारता है। चलो। और सूरह नाम की आयत नंबर 59 में कहता है अल्लाह ताला के गैब की कुंजियाँ ही सिर्फ अल्लाह ही के पास है, उसको उसके अलावा कोई नहीं जानता। और सूरह अराफ आयत नंबर 188 के अंदर हम आयत देखें तो उसके अंदर ये भी मौजूद है कि अल्लाह ताला कहता है कि रसूल तुम फरमाओ कि मैं किसी के भी नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, यहाँ तक कि मैं अपने नफ़ा नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखता। मेरे साथ भी वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। और तुम ये भी फरमा दो मैं गैब नहीं जानता। अगर मैं गैब जानता होता तो सारी भलाइयाँ अपने लिए मैं जमा कर लेता, मुझे कोई बुराई नहीं पहुँचती। सूरह अराफ के अंदर आयत नंबर 88 में फिर आयत है। तो ऐसी आयत जब हम पढ़ेंगे तो हम जहन फिर उधर ही जा रही है ना कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। जी, मतलब रसूल गैब नहीं जानते। तो ध्यान हाँ, मतलब ये समझे ना आप कि रसूल को गैब की कोई खबर है ही नहीं। ये इसे फिर आया, फिर मैंने हदीस भी बताई बुखारी की। बात तो सुनो। हाँ बात सुनो, जितनी भी हदीस जो भी आए थे आपने पढ़ी, उन सबका टोटल नतीजा क्या निकाला? कि इधर ही जहन जा रही है एक कि रसूल गैब नहीं जानते। अब रब फरमा रहा है वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, कि रसूल गैब बताने में बखील नहीं। यह आयत पढ़ी कभी? पढ़ी? तो उससे देखिए अल्लाह के नबी ने कहा ना क्या कि मेरे पे अल्लाह का फरमान उतरता है। और फिर यार अभी तुम क्या कह रहे थे जी कि गैब नहीं जानते? अभी क्या बोला आपने? यही तो बात है कि कुरान की जो आयतें तुमने पढ़ी और जो तुमने तर्जमा समझा, इसकी कितनी तफसीरें आपने देखी? मुझे पहले ये बताइए। आयत का जो मफहूम
और जो हदीस तुमने वो बनी नज्जार की जो बच्चियों ने अशार पढ़े, जी। उसकी कितनी आपने शरह और कितनी तफसीर देखी आपने? तफसीर तो बस यही देखी, जो एक हक, जो एक मोटी चीज़ है। हक ठीक है। और मोटा और पतला नहीं चल रहा है यहाँ। तफसीर किसके कहते हैं पता है आपको? किसे कहते हैं? उस आयत के लिए समझना कि कैसे नाजिल हुई, नहीं तो किस ये हालात समझना में, कहाँ से आता है? हदीस से। कोई प्रोफेसर लिखता है? फिर कौन लिखता है? हदीस से पता चलता है। तो तुमने हदीस में क्या देखा? इसकी शरह में कुछ आया हदीस में? यही है कि जब लोग इस आयत की शरह में जो तुम कह रहे हो कि गैब की कुंजियां अल्लाह ही के पास है, ये आयत का जो तर्जमा है ये सिर्फ आज के मौलवियों ने समझा, ये 1400 साल से भी उलमा ने और उम्मत ने इस आयत को देखा है। तो आप वही समझना चाहता हूँ, फिर आप क्या कहना चाहते हैं? फिर मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी अकल और अपनी समझ से तफसीर पर मत चले जाओ कि मेरे ये समझ में आ रहा है या किसी ने तुम्हारे दिमाग में कुछ डाल दिया हो। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी नाम सुना है? कौन है? नाम तो सुना मैंने इनका। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में, तफसीर इब्ने कबीर, इब्ने तब कसीर, तफसीर कबीर, कबीर। हाँ तफसीर इब्ने कसीर तो हाफिज़ इब्ने कसीर की है, तफसीर कबीर। मेरे अजीज, आपने वीडियो देख लिया। ये देवबंदी वहाबियों में और हमारा जो मरकज है बरेली शरीफ, उनमें आपस में ये मुनाजरा हुआ था। आपने वीडियो को देख लिया। अच्छा, वीडियो आपने देख लिया। आप एक सवाल है मेरा आपसे, इन लोगों ने मुनाजरा करके क्या झंडे गाड़ दिए? क्या करा? और जहां ईमान वाले की बात है, मोमिन की बात है, तो हम लफ्ज आमनू से पूछेंगे कि ईमान वाला किसे कहते हैं। लफ्ज आमनू में जो अलिफ है वो बताता है कि अल्लाह को मानना पड़ेगा अगर आप ईमान वाले बनना चाहते हो। फिर अलिफ के बाद मीम आता है, वो कहता है अल्लाह को भी मानना पड़ेगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मानना पड़ेगा। मीम के बाद जो नून आता है वो कहता है नबियों को भी मानना पड़ेगा। फिर वाव आ जाता है, वो कहता है अल्लाह को भी मानो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानो, नबियों को भी मानो और वलियों को भी मानो। फिर आगे बाबे जमात आ जाता है, यानी एक वली को मानना ये काफी नहीं होगा ईमान वाले के लिए, बल्कि तमाम वलियों को मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? इसलिए कि कुरान पाक से अल्लाह के वलियों के लिए आयत करीमा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी जो अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली होते हैं, उन्हें कोई खौफ, कोई खतरा, किसी का डर, इस तरह की बातें कुछ नहीं होती। मतलब समझ रहे नहीं? अरे मेरे भाई, ये मुनाजरा करके क्या साबित करना चाहते हो आप? कुरान और हदीस का साफ फैसला है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया की शान में या औलिया की शान में गुस्ताखी करे, ना ज़ेबा कलिमात अपनी जबान से निकाले, तो वो ईमान वाला है ही नहीं। अरे भाई, जो शक्को शुबा कर रहा है वो ईमान वाला है ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर जो हक बात कह रहा है, कुरान और हदीस से साबित है वो बात, और वो कह रहा है, तो ये नहीं देखा जाएगा मतलब कि वो क्या है क्या नहीं, बल्कि ये देखा जाएगा कि हाँ भाई, ये सुन्नी है, मोमिन है, कलमा पढ़ने वाला है, नमाज रोजा अदा करने वाला है, ये हमारा भाई है। अब जैसे आजकल मज़ारों को ले लीजिए, मज़ारों पे जो चादरें चढ़ाई जा रही हैं, बार बार झुका जा रहा है, मतलब नहीं, बोसे पे बोसा दिया जा रहा है, सारी जो इधर उधर का वो है वो सब चूम ले रहा है, चाट ले रहा है, मतलब समझ रहे हो नहीं? हाँ, जो वली नहीं है उनके सामने इतने अलकाबात लगा करके मतलब उनको वली लोगों के सामने पेश कर दिया जा रहा है। मतलब जिसने कभी एक टाइम की अपनी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, उसके ऊपर जो है करामातें बयान की जा रही हैं। समझ रहे नहीं? तो हालात बहुत खराब हो चुके हैं मेरे भाइयों। मुनाजरा करने की आज के वक्त में जरूरत नहीं है। एक तो मुसलमान वैसी टूटा पड़ा है, वैसी बिखरा पड़ा है, ये मुनाजरे कर करके लोगों में और झगड़ा और लड़ाइयां पैदा करवा दी हैं। चलो मुनाजरा किया, कोई बात नहीं है कि हाँ, अगर आपसे कोई सबूत मांग रहा है किसी भी बात का, आप सबूत दीजिए, लेकिन उस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचा दे रहे हो, अपलोड कर दे रहे हो, क्या साबित करना चाहते हो आप? मेरे भाई, इन बातों से जो है हमारा मुसलमान कमजोर होता जा रहा है। कोई नहीं जानता कौन देवबंदी है, कौन वहाबी है, कौन शिया है। जो भी कुर्ता पैजामा पहनता है, सर पे टोपी होती है, हर आदमी जानता है ये मुसलमान है, बस। इससे आगे वो कुछ नहीं जानता।
ये तो हम और आप जानते हो कौन चकड़ालवी है, कौन देवबंदी है, कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन अजहरी है, कौन सकलैनी है। तो मेरे अजीज, बताने का मकसद ये है, आने का मेरा आपके सामने मकसद ये है कि ये उलमा का काम है। हमारा बरेली मरकज चाहे देवबंद जाए या देवबंद वाले बरेली आए, वो उलमा का मसला है, इल्म वालों का मसला है। समझ रहे नहीं? हाँ, ये जाहिलों की बात नहीं है, वो आपस में कर लेंगे, लेकिन इस तरह की वीडियो, इस तरह के मामले पब्लिक के सामने ना लाए जाएं मेरे भाइयों। समझ रहे हो नहीं? ये उलमा का काम है कि अगर कोई गलत कर रहा है, अल्लाह की शान में अगर कोई गुस्ताखी कर रहा है या कुछ भी, तो वो उलमा उसको इल्म की नजर से देखेंगे। ये हमारा आपका काम नहीं है। तो कमेंट करके जरूर बताएं हमें क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं क्या के लिए, इस वीडियो के ताल्लुक से। तो मेरे अजीज, कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो के ताल्लुक से कि इस तरह के जो मुनाजरे वीडियोस डाले जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये डालना इनका सही है या गलत है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें मेरे भाइयों।